नमस्कार दोस्तों, आज एक ऐसे स्कॉलरशिप के बारे में बात करने वाले हैं जिसमें साथियों आपको 15,000 रुपये से लेकर 15 लाख रुपए तक की स्कॉलरशिप जो है मिल सकती है। जी हाँ साथियों, एसबीआई फाउंडेशन की तरफ से इस जो है स्कॉलरशिप को जारी किया गया है, जिसमें एसबीआई प्लेटिनम जुबली आशा स्कॉलरशिप 2026 से 27 के लिए इस योजना का जो प्रारंभ किया गया है। जी हाँ साथियों, इसमें जो है आप चाहे 9वीं में पढ़ रहे हो, 10वीं, 11वीं या कोई सा भी कोर्स कर रहे हैं 9वीं के बाद, तो आप सभी को 15,000 रुपये से लेकर 15 लाख रुपए तक की स्कॉलरशिप की राशि जो है मिल सकती है। कौन कौन से छात्र जो है इसका लाभ ले पाएंगे, छात्रा हो या छात्र हो, सभी जो है इसका लाभ ले सकते हैं। और प्रत्येक जो है क्लास वाइज जो है इसकी स्कॉलरशिप अलग अलग होने वाली है। जैसे कि आप 12वीं कर रहे हो या फिर ग्रेजुएशन कर रहे हो, इन सभी के लिए अलग अलग स्कॉलरशिप जो है रखी गई है। तो इस वीडियो में आपको कंप्लीट प्रोसेस बताएंगे और कौन कौन से छात्र जो है इसके लिए अप्लाई करेंगे, अप्लाई करने के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, सारी चीजें इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। जी हाँ साथियों, एसबीआई फाउंडेशन की तरफ से इस योजना का प्रारंभ किया गया है और इसमें लगभग अभी जो है 43,000 से अधिक छात्रों ने आवेदन जो है कर चुके हैं। आवेदन की अंतिम तिथि जो है ना साथियों 4 सितंबर तक इसके आवेदन की अंतिम तिथि जो है रखी गई है। तो चलिए साथियों वीडियो को शुरू करते हैं। साथियों आप सभी से रिक्वेस्ट है, अगर चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा और इस वीडियो को उन सभी तमाम दोस्तों के पास जरूर शेयर कीजिएगा ताकि वे भी इस स्कॉलरशिप योजना के लिए अप्लाई कर पाए। इस योजना के लिए ना साथियों किसी भी प्रकार का आपको आवेदन शुल्क नहीं देना है, बिल्कुल फ्री में आप घर बैठे इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। लेकिन एक बात साथियों, जो छात्र पढ़ाई कर रहे होंगे ना वही इस योजना का जो है लाभ ले पाएंगे। तो चलिए साथियों देखते हैं पूरा डिटेल। तो हम एसबीआई के जो ऑफिशियल वेबसाइट है जहां से हम स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करते हैं उसके वेबसाइट पे आ चुके हैं। आपको देखने को मिल जाएंगे साथियों एसबीआई प्लेटिनम जुबली जो है स्कॉलरशिप यासा स्कॉलरशिप 2026 और 2026 में इस योजना को जो है एसबीआई फाउंडेशन की तरफ से प्रारंभ किया गया है, जिसमें कोई छात्र अगर 9वीं से लेकर कोई भी एजुकेशन क्वालिफिकेशन कर रहा हो वे इसके लिए अप्लाई कर पाएगा। जैसे कि 9वीं, 10वीं, 11वीं, 12वीं या फिर ग्रेजुएशन या पीजी या कोई सा भी कोर्स कर रहे हैं तो वे इस स्कॉलरशिप का लाभ जो है ले पाएंगे, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो। अभी तक जो है यहाँ पे आप देख सकते हैं कितने छात्रों ने आवेदन जो है कर चुके हैं। यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा 26 से 27 के लिए। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं स्कॉलरशिप के लिए क्राइटेरिया जो है बताया गया। अब अलग अलग स्कॉलरशिप के लिए अलग अलग क्राइटेरिया जो रखा गया है अब यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। जैसे कि साथियों अगर आप 9 से 10th 12th कर रहे हैं, 9th 10th 11th और 12th कर रहे होंगे तो आपको जो है 15,000 रुपये की राशि जो है मिलेगी। अगर आप ग्रेजुएशन कर रहे हैं तो 75,000 रुपये की राशि जो है मिलेगी। उसके बाद अगर आप पीजी कर रहे होंगे तो इसमें जो है 1,50,000 रुपये की राशि जो है आपको मिलने वाली है। और साथ में कोई छात्र जो है ना मेडिकल कर रहे हैं तो उनको यहाँ पे 2 लाख रुपए तक की मिलेगी। जैसे देखिए एमबीबीएस नीट कर रहे होंगे तो 2 लाख रुपए तक की उनको जो है स्कॉलरशिप मिलेगी। इन सभी के लिए अलग अलग एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रखा गया है। बारी बारी से साथियों सभी को हम चेक करेंगे कि किस स्कॉलरशिप के लिए क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है और सारी चीज़ें कवर करेंगे। तो आप सभी वीडियो को छोड़कर मत जाइएगा, वीडियो पे बने रहिएगा। तो आईआईटी जेईई जो एडवांस कर रहे होंगे उनके लिए यहाँ पे 2 लाख रुपए जो है स्कॉलरशिप रखी गई है। वैसे ही आईआईएम स्टूडेंट जो होंगे यानी जिन्होंने कैट एमबीए किए होंगे वे 5 लाख रुपए तक की स्कॉलरशिप के लिए जो अप्लाई कर सकते हैं। अब देखिए जो छात्र जो है ना इंडिया से बाहर कहीं भी बाहर जाकर पढ़ रहे होंगे तो यहाँ पे साथियों देखेंगे इंडियन नेशनलिटी अनिवार्य उनके लिए, उनका जो है 15 लाख रुपए तक की स्कॉलरशिप योजना जो है ले पाएंगे, है ना। अब साथियों इसके लिए अब पात्रताएं हम जान लेते हैं। पहले हम देखेंगे साथियों जो 9 से 12 है, 9 से 12 तक के छात्र जो अप्लाई करते हैं उनके लिए क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रखा गया है। जैसे कि आप व्यू पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो है आ जाएगी। देखिए साथियों यहाँ पे तो देख सकते हैं साथियों यहाँ पे आपको बताया गया है कि 9 से 12 यानी 9, 10, 11 और 12 इन कक्षा में जो छात्र पढ़ रहे होंगे उन्हें 15,000 रुपये की स्कॉलरशिप राशि जो है मिलेगी। और बेसिक इन्फॉर्मेशन में आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देखने को मिल जाएगी। मिनिमम जो है 7.5 जो है सीजीपीए परसेंटेज रखा गया। अगर आप जो है जिस कक्षा में पढ़ रहे हैं ना उसमें सीजीपीए अगर होगा, सीबीएसई से होंगे तो उसमें सीजीपीए मार्क्स जो आता है ना तो 7.5 जो है सीजीपीए आपका होनी चाहिए प्रीव्यू कक्षा में। जैसे कि आप 10th में है तो 9वीं में आपका 7.5 जो है सीजीपीए परसेंटेज होना चाहिए। अगर वहीं आपका परसेंटेज जो है निकाला जाता होगा तो आपका 75% जो है पिछली कक्षा में आपको जो है होनी चाहिए। और साथियों यहाँ पे देखिए छूट भी दिया गया है, तो 65% जो है एससी और एसटी के छात्रों का मार्क्स होगा तो वे अप्लाई कर पाएंगे और 60% जो है पीडब्ल्यूडी यानी विकलांगों के लिए रखा गया है। यानी जो विकलांग होंगे छात्र
9वीं 10वीं 11वीं या फिर 12वीं में पढ़ रहे होंगे और उनको जो है 60% बैक सेशन में उनको मार्क्स मिला होगा, जैसे कि वे इंटर कर रहे हैं तो मैट्रिक में उनका 60% मार्क्स जरूरी है। अगर SC ST के छात्र हैं तो 65% मार्क्स जरूरी है। और वहीं जनरल होंगे या BC IBC के छात्र होंगे तो उनको जो है 75% मार्क्स जो है जरूरी है। वही छात्र जो है इसके लिए अप्लाई करेंगे। अब देखिए फैमिली इनकम जो है कितना होना चाहिए, 3 लाख रुपये जो है फैमिली इनकम होना चाहिए। अब सभी के लिए नहीं रखा गया है, जैसे कि 12th तक इतना रखा गया है, 3 लाख रखा गया है। जैसे जो ग्रेजुएशन कर रहे हैं उनका जो है 6 लाख के आसपास में जो एनुअल इनकम जो है रखा गया है। अब देखिए यहाँ पे इनका 3 लाख रुपए जो है एनुअल इनकम होना चाहिए। और यहाँ पे आपको रिजर्वेशन आपको देखने को मिल जाएंगे। 50% सीट जो है वुमेन्स के लिए यहाँ पे रिजर्व रखा गया है और 50% रिजर्वेशन जो है मैन के लिए रखा गया है। 25% रिजर्वेशन जो है SC के कैंडिडेट जो होंगे उनके होगा और 25% रिजर्वेशन ST के छात्रों को होगा। 5% जो है PWD के छात्र जो है इसमें रिजर्व जो है सीट रखा गया है। अब इन सभी के लिए स्कॉलरशिप के लिए क्या जो है डॉक्यूमेंट्स होंगे यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएंगे। देखिए यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स साथियों रखा गया है कि डॉक्यूमेंट्स में आपको जो है मार्कशीट देना होगा, क्लास और लेटेस्ट जो, जैसे कि आप जो है साथियों 11th में एडमिशन करवाए हैं या फिर 12th में एडमिशन करवाए हैं और 11th या 12th कर रहे हैं तो आपको जो है 10th का मार्कशीट देना जरूरी है। जिसमें अगर आप BC या EBC की कैंडिडेट हैं, BC हो या फिर EBC कैंडिडेट हो, आपको जो है 75% मार्क्स जो है जरूरी है। और जनरल जो होंगे छात्र वे भी इनका परसेंटेज जो है 75% होना चाहिए। अगर आपका जो है CGPA होगा यानी CBSE बोर्ड से होंगे तो यहाँ पे आपका परसेंटेज जो है CGPA में 7.5 जो है CGPA आपका होने चाहिए। CGPA आपका 7.5 होगा तो आप अप्लाई कर पाएंगे। वहीं SC ST के छात्र होंगे, जो SC या ST के छात्र हैं तो उनके लिए यहाँ पे साथियों परसेंटेज जो रखा गया है 65% जो है मिनिमम क्वालिफिकेशन जो है रखा गया है, यानी 10th में आपका 65% आपका आना जरूरी है। और जो PWD होंगे, विकलांग होंगे, उनका यहाँ पे 60% जो है 10th में मार्क्स होना जरूरी है, तभी वे अप्लाई कर पाएंगे। अब देखिए मार्कशीट तो जरूरी है, यहाँ पे 10th का साथियों मार्कशीट हमने ले लिया, 10th का मार्कशीट होना जरूरी है और साथ में आपका जो है आधार कार्ड होना जरूरी है, आधार कार्ड लगेंगे। इनकम सर्टिफिकेट आपको देना होगा। अब देखिए इनकम सर्टिफिकेट जो है ना 3 लाख रुपए से कम का होना जरूरी है। वहीं साथियों यहाँ पे बैंक पासबुक जो है देना होगा। SBI प्रेफर्ड जो है इसमें कर रहा है कि SBI ही अधिक जो है प्रेफर्ड कर रहा है, यानी SBI का आपको पासबुक देना होगा और साथ में एक पासपोर्ट साइज फोटो आपको देना होगा। अब इसके अप्लाई के लिए यहाँ पे साथियों एक लिंक जो है दिया गया है, यहाँ पे अप्लाई नाउ पे क्लिक करके आप जो है इसके लिए अप्लाई कर पाएंगे। साथियों अगर आप कमेंट करते हैं ना तो अगला वीडियो जो हम इस पे बताएंगे कैसे आपको अप्लाई करना है, सारी चीजें कवर करेंगे। अब चलिए साथियों हम देख लिए 12th तक के लिए कैसे आपको अप्लाई करना है। अब चलिए हम देखते हैं ग्रेजुएशन अगर आप कर रहे हैं तो उसके लिए आपको क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। तो हम व्यू डिटेल्स पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे हम व्यू डिटेल्स पे क्लिक करके पूरा डिटेल्स को देख लेंगे। तो साथियों यहाँ पे आपको फिर से नोटिफिकेशन जो इसका खुल जाएगा और यहाँ पे जो भी डॉक्यूमेंट्स रिक्वायरमेंट होगा यहाँ पे सारी चीज़ें देखने को मिल जाएंगे। तो यहाँ पे भी हम देख लेते हैं साथियों इसका जो रिक्वायरमेंट है डॉक्यूमेंट्स के लिए। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पहले देखेंगे तो 7.5 जो है CGPA परसेंटेज होना चाहिए अगर कोई CBSE से छात्र होंगे तो, यानी CBSE से अगर 12th किए होंगे तो उनका जो है प्रीव्यू परसेंटेज जो है 7.5 जो है CGPA में होनी चाहिए। वहीं बिहार बोर्ड के छात्रों के लिए जो बिहार बोर्ड से इंटरमीडिएट पास किए हुए हैं, 12th पास किए हुए हैं, उनका यहाँ पे 75% मिनिमम मार्क्स जो होना चाहिए, यानी बिहार बोर्ड के छात्रों के लिए। या फिर साथियों CBSE बोर्ड को छोड़कर किसी भी बोर्ड से अगर आप पास हैं तो आपको जो है अगर परसेंटेज में होगा तो 75% मिनिमम मार्क्स जो आपका होना जरूरी है। वहीं जो है यहाँ पे आप देखेंगे कि PWD और SC ST के लिए अलग रखा गया है। SC ST के लिए 65% है और PWD के लिए 60% यहाँ पे मार्क्स होना 12th में जरूरी है। अब यहाँ पे साथियों देखेंगे ग्रोस एनुअल इनकम जो है यहाँ पे 6 लाख रुपये तक का बनाया गया है, बताया गया, यानी 6 लाख रुपये तक यहाँ पे सालाना आय जो है इसमें फिक्स किया गया है। अगर आपके पिताजी या फिर आपका आय जो है आपके फैमिली का आय जो है ना 6 लाख रुपए तक है तो आप इसके लिए अप्लाई कर पाएंगे। वहीं आपको देखेंगे साथियों तो यहाँ पे किस पर्पज से आपको पैसे दिए जाएंगे यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। पर्सिंग एजुकेशन, तो साथियों यहाँ पे आप देखेंगे एजुकेशन आपको जो स्कॉलरशिप किस पर्पज से दिया जा रहा है यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएंगे। रिजर्वेशन आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। रिजर्वेशन जो है सेम कोटा रखा गया है जो 9th 10th और इंटर और 12th के लिए रखा गया वही है। और यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स की बात करते हैं तो यहाँ पे देखेंगे साथियों तो 12th सेमेस्टर मार्कशीट होना जरूरी है, 12th का मार्कशीट होना जरूरी है। उसके बाद अगर जैसे कि ग्रेजुएशन में एडमिशन करा लिए हैं, फर्स्ट सेमेस्टर, सेकेंड सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर, एक कोई से अलग सेमेस्टर में पढ़ रहे होंगे तो आपको जैसे कि आप सेकेंड सेमेस्टर में पढ़ रहे हैं तो फर्स्ट सेमेस्टर का मार्कशीट देना होगा, चौथे सेमेस्टर में तो थर्ड सेमेस्टर का मार्कशीट देना होगा, 12th का मार्कशीट देना होगा, ये चीज़ें आपका लगेंगी। उसके बाद आधार कार्ड, इनकम सर्टिफिकेट अगर नहीं है तो आपको फॉर्म 16A आपको देना होगा।
उसके बाद साथियों आपको कॉलेज से बोनाफाइड लेना होगा, एडमिशन जो लेटर मिलता है वो लेना होगा। उसके बाद फी रिसिप्ट आपको जो अपने कॉलेज का देना होगा। अब एसबीआई का बैंक पासबुक आपको देना है और पासपोर्ट साइज एक फ़ोटो देना है। ये सारी चीज़ें लेकर आप जो है घर बैठे इसके लिए आवेदन अप्लाई कर सकते हैं। तो साथियों कुछ इस प्रकार से ग्रेजुएशन के छात्र भी अप्लाई कर पाएँगे। उसी प्रकार आप जो है पीजी कर रहे होंगे तो यहाँ से आप अपना जो है स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर पाएँगे। इसमें भी सेम प्रोसेस रखा गया है। अब जैसे कि जो छात्र पीजी कर रहे होंगे ना, तो यहाँ पे डिटेल्स पे क्लिक करके आप देख सकते हैं। यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स में जो है ना ग्रेजुएशन यहाँ पे सिर्फ जुड़ जाएगा, बाकी सारी चीज़ें सेम रखी गई हैं। तो साथियों कुछ इस प्रकार से ये सारी डिटेल्स आप चेकआउट कर सकते हैं। अब साथियों यहाँ पे आप जो है स्क्रॉल करेंगे नीचे आएंगे तो यहाँ पे एप्लीकेशन का प्रोसेस जो है देखने को मिलेगा। देखिए साथियों यहाँ पे एप्लीकेशन प्रोसेस जो बताया गया है, जैसे कि यहाँ पे टोटल जो है आपको 8 चरणों से ऊपर गुजरना होगा फॉर्म फिल करते समय। साथियों आप कमेंट कीजिएगा आप जो है किस कक्षा में अभी पढ़ाई कर रहे हैं, तो उसमें हम स्पेशल वीडियो बना के बताएंगे कैसे इसका फॉर्म को फिल करना है। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले आपको जो है अपना क्लिक टू अप्लाई पे क्लिक करके आपको अपना एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करना है और रजिस्ट्रेशन कर लेना है। रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपको जो है लॉगिन एप्लीकेशन करके आपको अपना एप्लीकेशन को लॉगिन कर लेना है। उसके बाद आपको एक्सेस द प्लेटफॉर्म फॉर्म एंड जो भी स्कॉलरशिप योजना का फॉर्म है उसको फिल करना है बेसिक इन्फॉर्मेशन के साथ। उसके बाद आपका जो एप्लीकेशन स्टार्ट हो जाएगा, है ना। उसके बाद अपने एप्लीकेशन के फॉर्म को फिल करना है और उसके बाद अपने को डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करना है। डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर देने के बाद आपको जो है एक्सेप्ट टर्म कंडीशन पे क्लिक करना होगा। टर्म कंडीशन जो है आपको एक्सेप्ट करना है। उसके बाद आपको फॉर्म को सबमिट करना होगा। अब इसके लिए रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट्स जो है अलग अलग हमने ऊपर भी बताया और यहाँ पे भी आपको देखने को मिल जाएगा जो रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट्स है क्या क्या रखे गए हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं। एकेडमिक रिकॉर्ड जो आपके पास होना ज़रूरी है। जैसे कि अगर आप 10th कर रहे हैं तो आपको 9th का डिटेल्स को आपको देना होगा। अगर ग्रेजुएशन कर रहे हैं तो 12th का डॉक्यूमेंट्स का डिटेल्स आपको देना होगा। उसके बाद आइडेंटिटी प्रूफ के तौर पर आप आधार कार्ड दे सकते हैं और एक पासपोर्ट साइज फ़ोटो आपको देना ज़रूरी है। फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स में जैसे कि आपका पासबुक हो गया तो आपको बैंक पासबुक आपको देना ज़रूरी है और इनकम सर्टिफिकेट आपको देना ज़रूरी होता है। और यहाँ पे एडमिशन का प्रूफ के लिए आपको जैसे कि आप ग्रेजुएशन कर रहे हैं तो ग्रेजुएशन में आपको बोनाफाइड और फी रिसिप्ट दोनों देना होगा। उसी प्रकार साथियों अगर आप 12th कर रहे हैं तो 12th में भी आपको बोनाफाइड और फी रिसिप्ट भी देना ज़रूरी है। पर्सनल डॉक्यूमेंट्स जो कास्ट होगा वो आपको देना ज़रूरी है। जैसे कि अगर आप एससी या फिर एसटी का दावा करते हैं या फिर पीडब्ल्यूडी का दावा करते हैं तो आपको अपना यहाँ पे सर्टिफिकेट को देना ज़रूरी होगा। एडिशनल डॉक्यूमेंट्स में जो भी एकेडमिक क्वालिफिकेशन का डॉक्यूमेंट्स आता है उसको आपको देकर अप्लाई कर लेना है। तो कुछ इस प्रकार से साथियों आप जो है अप्लाई कर पाएंगे। देखिए इसका आवेदन की अंतिम तिथि जो ना 4 सितंबर तक आवेदन की अंतिम तिथि रखी गई है। इसके पहले साथियों आप सभी को अप्लाई कर लेना है और इसका आवेदन जो है ना 22 जुलाई से शुरू कर दिया गया है। तो साथियों वीडियो कैसी लगी कमेंट में हमें ज़रूर बताइएगा। चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। मिलते हैं साथियों इसी प्रकार के इन्फॉर्मेशन के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।